सो हाय 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 वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत टाइम पहले की लॉन्ग ड्यू है। मैंने बहुत पहले से ये सोच के रखा था कि मुझे क्या बोलना है, क्यों बोलना है, ये क्यों ज़रूरी है, बट एवरीथिंग इज़ अबाउट अलाइनमेंट आई गेस। और वो अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था और आज आई थिंक एंड आई फील इट्स द टाइम टू मेक दैट वीडियो। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं, नहीं एक्चुअली बात नहीं करने वाले हैं, मैं जवाब देने वाली हूँ उन सारे कमेंट्स, उन सारे तानों का, या उन सारे छोटे-मोटे बैंटर जो होते रहते हैं लोगों के बीच में अबाउट अस वुमेन। तो बचपन से ना व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैव बीन लिसनिंग टू मैनी सॉर्ट्स ऑफ ताने या कह लो कमेंट्स, अपने ही जानने वालों से या ना जानने वालों से, दैट रैंडम आंटी, जो भी मतलब नो ऑफेंस बट होता है ऐसा, और तुमको भी पता है कि तुम्हारे साथ भी हुआ है, आई नो। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर टू ऑल द कमेंट्स या सरकास्टिक कमेंट्स या ताने जो हम वाइल ग्रोइंग अप सुनते हैं, और वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग होता है और इट इज़ अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ इन वन और अनदर वे। सो इस वीडियो के लिए मैंने अपने पास्ट में जाके बहुत सोचा है, और जितनी भी चीज़ें मैंने सुनी आज तक और सुनती आई हूँ थ्रू डिफरेंट लोग, थ्रू डिफरेंट पीपल, वो मैंने नोट डाउन किया है और आज आई वांट टू आंसर देम वेरी लविंगली। सो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। और उसमें से पहला कमेंट जो है वो ये कहूँगी मैं, लड़की हो घर का काम सीखो। सो ये तो एकदम ही लेजिट है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे को घर का काम सीखना है। एंड दिस, जब जब ये टॉपिक कहीं पे भी छिड़ा है या जब जब इस बात पे किसी ने भी कुछ कहा है, तो आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस कि किस तरह से मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि घर का काम या किचन का काम सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए और लड़कों को सीखने की इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि किचन का काम तो जेंडर वाइज होता है। अगर किचन का काम है तो वो लड़की करेगी, किचन का काम लड़के थोड़ी करेंगे। कैसे लोगों ने एक स्किल को जेंडर रोल बना दिया है। और इसका जवाब मैं यही कहूँगी कि हाँ, मैं काम सीखूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं लड़की हूँ, बट इसलिए क्योंकि दिस इज़ अ बेसिक नेसेसिटी एंड बेसिक स्किल टू लर्न। To survive, you need to know how to cook, and especially how to cook your favorite food. कोई और नहीं आके बनाने वाला है। This is the basic, bare minimum guys, bare minimum. तो प्लीज़ आंटी, मैं सीखूंगी, ज़रूर सीखूंगी और सीख रही हूँ, बट आपके बेटे को भी बोलो कि वो भी सीखे, हाँ ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कमेंट, एंड इट इज़ कि शादी कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ सेट आर यू टॉकिंग अबाउट कि शादी कर लो? सबसे बड़ा स्कैम यही है हमारी लाइफ में जो हम लोग साथ हो रहा है कि शादी करने से लाइफ सेट हो जाती है। किसने कहा लाइफ सेट हो जाती है शादी करने के बाद से? असली सेटलमेंट पता है किसको कहते हैं? जब तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो कि तुम अपनी लाइफ लीड कर सकते हो जैसे तुम चाहो, अपनी मर्जी पे। दैट इज द रियल सेटलमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो प्लीज डोंट come to me with that tagline की। कमिंग टू द थर्ड वेरी कॉमन कमेंट जो मैं सुनती आई हूँ कि एक ही तो बेटी है ना, ज़्यादा मत घूमो बेटा, एक ही तो बेटी हो। एंड इट जस्ट ब्लोज माई माइंड, आई कांट इवन एक्सप्लेन कि कितना एजिटेशन भर जाता है मेरे अंदर। हाँ आंटी, एग्जैक्टली आंटी, एक ही तो बेटी हूँ, जाहिर सी बात है घूमूंगी फिरूंगी, दुनिया देखूंगी, सीखूंगी, चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे शहरों में क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है। लाइक सेफ्टी के नाम पे जो एक हम लोग को नेट में डाल दिया जाता है और फ्रीडम को छीन के ऐसे रख लिया जाता है ना, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। कमिंग टू द सेकेंड लास्ट कमेंट जो बहुत ही कॉमन है, जो मैं सुन, बेटा अगर भाई होता ना तो काम आसान हो जाता। ऑफ कोर्स भाई होता, काम आसान नहीं होता, काम बढ़ जाता है एक्चुअली, नॉट नॉट किडिंग। बट भाई होता तो वो हेल्प कर देता, बट ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं है तो मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अपनी जो ये बनाई हुई दुनिया है इससे आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। फ्रॉम हैंडलिंग फाइनेंसेस एंड टू फिक्सिंग अ बल्ब, कौन सा ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? जस्ट टेल मी। बेटियां तो पराई होती हैं। बेटियां और पराई मतलब आप भी अपने माँ बाप की पराई बेटी थी? मतलब आप जब ग्रो कर रहे थे, है ना, तो आप ये माइंड में लेके चल रहे थे कि मैं तो पराई हूँ, मुझे तो अपनी मम्मी पापा के साथ रहना ही नहीं है, ये मेरे असली मम्मी पापा थोड़ी हैं। डू यू इवन थिंक बिफोर स्पीकिंग कि पराये का क्या मतलब होता है? अगर हम बेटियां हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हमारे माँ बाप, और वो हमेशा रहेंगे अगर शादी होती है और अगर शादी नहीं भी होती, अगर हम शादी करते हैं या शादी नहीं भी करते हैं, इट्स आवर चॉइस।
हर बेटी चाहेगी अपने माँ-बाप का सहारा बनना और उनकी ज़िम्मेदारियाँ लेना, ठीक है? आज की लड़की या आज की बेटी या कोई भी बेटी कभी ये नहीं सोचेगी कि मुझे छुटकारा मिले अपने मम्मी-पापा से क्योंकि मैं तो उनकी हूँ ही नहीं, मैं तो पराई हूँ। तो प्लीज़ जस्ट गेट डन विद योर बुllshit ऑलरेडी। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो एंड आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगी और आगे भी स्टोरी टेलिंग चलती रहेगी। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए मैंने ये किया। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हाँ, अपने दोस्तों को भी भेज देना और अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। ओके बाय।